जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कहाँ देखे थे? पिछले वाला वीडियो में देखे थे हम लोग कि हम लोग के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधे में कैसे जनन होता है। ये हम देख रहे हैं कहाँ वर्तिकाग्र में होता है, कि अंडा से होता है, पुंकेसर क्या होता है, जयांग क्या होता है, ये सब बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना। आज बताओगे सीड्स में क्या होता है? बीज। ठीक है ना। जैसे धान का बीज होता है, हम लोग के गेहूँ का बीज होता है। ठीक है ना। तो बीज का होता है, देखो तो सबसे पहले बीज का होता है धान गेहूँ का हो गया एक है, उसको तो सता बोलेंगे बीज बोलेंगे, यानी धान गेहूँ मकई सता जो बीज हो गया। ठीक है ना। अब बीज क्या होता है? बीज कहाँ रखते हैं? तो बीज जहाँ रखते हैं उसे क्या होते हैं? CFC कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ बीज को रखा जाता है रखा जाता है उसे क्या होता है? हम लोग CFC बोलते हैं। ठीक है ना। या उसको कोलेस्टर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग का फास्फोरस लगाकर उस पर रखा जाता है ताकि कोई भी अनाज अन्य खराब ना हो। ठीक है ना। तो समझ में आएगा हम लोग कहाँ रखते हैं बीज को? CFC में रखते। ठीक है ना। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। ठीक है, यहाँ तक ना बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड का होता है। बीजांड का कार्य क्या होता है? नई प्रजाति करना, मतलब कि नई चीज को उगाना। ऐसे हम लोग धान नीचे गाड़ देते हैं तो उसको क्या होता है? बीजांड होता है। उसके बाद क्या होता है? धान निकल जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग के ये नई प्रजाति उगाना किसी काम हम लोग के बीजांड का कार्य होता है, क्योंकि आम से आम ही उगता है, धान से धान ही उगता है। ऐसा नहीं है कि धान से हम लोग का आम उग सकता है, नहीं उगेगा। तो यहाँ पर निर्माण का होता है बीजांड, और बीजांड से क्या होता है? हम लोग का नई प्रजाति होता है। ठीक है ना। और उसी का प्रजाति होगा जो रहता है। ठीक है। इसका भाग क्या होता है? बाहरी भाग होता है, आंतरिक होता है। बाहरी भाग का बोलते हैं टेस्टा बोलते हैं, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? टिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग के चना का हो गया या गेहूं हो गया, क्या होता है? उसमें दो आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। ठीक है। चना का सिंपल समझ में आ जाएगा। चना का एक अंदर वाला भाग होता है, एक बाहर वाला, जिसको हम लोग खुलचिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सतुआ में दोनों पिसता है, मतलब जो हम लोग के चना है तो चना जो अगर क्या करें उसको बाहरी वाला पार्ट हटा कर नहीं हम लोग पीसेंगे तो क्या जाएगा? वो हो जाएगा सतुआ के रूप में। ठीक है ना। अगर आंतरिक खाली उसको बाहरी भाग हटा के खाली आंतरिक वाला भाग को हम लोग पीसेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को बेसन कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या चना, अगर चना जो हम लोग का अगर दोनों चना सिर्फ इस तरह हम लोग उसको पीस दिए बिना बाहर से छिलका हटाए तो क्या सत्तू के रूप में हो जाए? सत्तू सब बोलते हैं। और आंतरिक जो होता है टिग्मा या रिफाइंड टिग्मा को पिछवा देते हैं, हम लोग बेसन कहलाता है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो बीज हम लोग का फूलता है तो क्या बोलता है? छेद के कारण क्या होता है? फूल जाता है। यानी चना हो या गेहूँ हो या मटर कोई भी हो तो क्या होता है? वो जो मतलब कि छेद के कारण क्या होता है? वो फूलता है। यानी छेद होता है तो उसमें क्या होता है? पानी प्रवेश करता है, जिसके कारण क्या होता है? बीज फूल जाता है। ठीक है ना, या मोटा हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट बीज बोते समय का फास्फोरस होना चाहिए। अगर बीज को बो रहे हैं, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह डाल रहे हैं खेत में तो उसमें फास्फोरस होना चाहिए। बीज बड़ा होने पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? खाद से मिलता है। ठीक है ना। हम लोग के उर्वरक से मिलता है। क्लियर? यहाँ पर खाद से मिलता है। ठीक है, जो कि जमीन के अंदर से इसका हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि पूर्ति हो जाती है। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट बीजों का सक्रिय मतलब बीज कब सक्रिय होता है? सक्रिय उसको जल चाहिए, नमी चाहिए, वायु तापमान चाहिए। ये चार को ठीक रहेगा तब बीज होगा। बीज से मतलब सक्रिय होगा, यानी बीज होगा, नहीं होगा तो हम कहा जाएगा मुरझा जाएगा, बीज आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? यहाँ पे कोल्ड स्टोर में क्या होता है? पेस्ट लगा कर रखते हैं। पेस्ट में क्या होता है? फास्फोरस लगा होता है। ठीक है ना। तो कोल्ड स्टोर में कोई भी चीज रखते हैं तो क्या करते हैं? उस पर पेस्ट लगाकर, अब पेस्ट का होता है? वो होता है फास्फोरस। उसका होता है हम लोग के फास्फोरस होता है। समझ में आगे? क्लियर? यहाँ पर यह टॉपिक हम लोग को दिक्कत अब आएगा हमने इसमें। ये क्या होता है? फ्रूट्स मतलब फल होता है। तो फल का स्टडी क्या होता है? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। याद रखना तो कहाँ होता है? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी के अंदर इसका स्टडी होता है फ्रूट के बारे में। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का परिपक्व। परिपक्व का मतलब क्या होता है? कि अंडा को फल में बदलना ही क्या करता है? परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। लेकिन होता है ये मेच्योर हो गया पूरा तरह से। ठीक है ना। ये मैंगो का आम बन गया है। अगर यहाँ पर परिपक्व मतलब है कि अंडा जो होता है यानी जो बीजांड होता है शुरू में, यानी बीजांड से, ठीक है ना, अंडाशय से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या फल में बदलना क्या होता है? हम लोग के ये परिपक्व होता है। जैसे क्या होता है मनुष्य का होता है वो भी अंडा ही से बनता है। अंडा से क्या होता है? इंसान बनता है। अंडा कहाँ होता है? औरतों के अंदर पाया जाता है अंडाणु। उससे क्या होता है? वही ना मेच्योर होता है, मतलब स्पर्मस मिलता है। तो मेच्योर होने के बाद क्या होता है? वो हो जाता है, परिपक्व होता है तो क्या आदमी इंसान बनता है। ठीक है ना। उसमें फीमेल और मेल बनता है। वैसे यहाँ पर अंडा जब मेच्योर होता है यहाँ पर, यानी अंडाशय में क्या होता है? परागकण आता है। तो परागकण और अंडाशय जब मेच्योर होता है तो क्या होता है? हम लोग का फल बनता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? परिपक्व बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर परिपक्व समझ में आ गया कि परागकण, ठीक है ना,
अंडाशय में मिलेगा परागण द्वारा, तो क्या होता है वो फल के रूप में बदलता है, उस समय क्या बोलते हैं परिपक्व बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर फल का कार्य क्या होता है, बीज का सुरक्षा करना। ठीक, फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, आम के अंदर बीज होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आँठी बोलते हैं, गुठली बोलते हैं, उसको सुरक्षा कौन करता है हम लोग का, तो फल का करता है सुरक्षा। क्लियर यहाँ पे, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है निषेचन के आधार पर। अब निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के, 3 तरह के, सत्य असत्य अनिश्चय, ठीक है ना। अनिश्चय ये 3 होता है हम लोग के फल होता है। सत्य फल मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, अंडाशय होता है, यानी जिसका निषेचन हम लोग को पूरी तरह से, ठीक है ना, फूल के अंडाशय हो गए, यहाँ पर अंडाशय हो जाता है, उसमें क्या होता है सत्य फल होता है, ठीक है। सत्य फल का नीचे को लटका होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें डाली जो होता है हम लोग का, जैसे कि वो हम ऐसा आम टिका होगा हम लोग, ये हम लोग का क्या सत्य फल। सत्य फल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसका निषेचन कहाँ हो गया है, तो इसका जो हो गया अंडाशय में हो गया, तो ये सही फल हो गया, ठीक है ना, जैसे वो झूले रहेगा, ठीक है ना। इसका जो होता है डाली, डाली ऊपर की ओर रहता है, ठीक है ना। टिका होगा हम लोग का सत्य फल हो गया, या जामुन हो गया, ये टिका हम लोग का सत्य फल हो गया। असत्य फल का होता है जो कि इसमें, जैसे हम लोग का माना यहाँ पर ये सेब हो गया, ऐसे मानो यहाँ पे हम लोग का ये सेब हो गया, टिका होगा, इसका ये भाग धसा हुआ रहता है, तो इसका हम लोग कहाँ होता है पुष्पासन होता है, ठीक है ना। इसका पुष्पासन होता है, यानी जिसका निषेचन पुष्पासन में होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे ये खाल रहता है, ठीक है ना। और जिसका निषेचन हम लोग का अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पूरा ये टाइट होता है, ठीक है ना, ये पूरा ये खड़ा रहता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का सबसे फल रहेगा, अनाज रहेगा, कटहल रहेगा, देखना इसका आकार इस तरह से होता है, ठीक है ना, यानी डाली का होता है अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। जिसका निषेचन अंडाशय में होता है, डाली का होता है ऊपर की तरफ होता है। क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका अनिश्चय। अनिश्चय, अनिश्चय मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है हम लोग का उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या होता है, ये वर्तिकाग्र में होता है, ऊपर ही इसका निषेचन हो जाता है वर्तिकाग्र में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है वर्तिकाग्र मतलब क्या होता है, इसका उल्टा निषेचन होता है, ठीक है। हम लोग का ये केला अंगूर होता है, इसे हम लोग केला कैसे होता है हो जाता है, ठीक है ना, यानी वर्तिकाग्र में ही हो जाता है, ठीक है ना। इसका वर्तिकाग्र में होता है निषेचन, कौन सा हम लोग का होता है, केला हो गया, हम लोग का अंगूर हो गया, इसका कहा हम लोग का वर्तिकाग्र में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं अनिश्चय फल। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम लोग के यहाँ पर आज के वीडियो में सिर्फ यही जानना था हम लोग के हम लोग का बीज क्या है और फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, फ्रूट के कार्य क्या होता है, कौन कौन सा इसका निषेचन के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तब तक आज के लिए जय हिंद।